अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमीद रज़ा और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत तो याद ही होगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद उन्होंने अक्सरियत हासिल की और वफाक में और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई। KPK में लास्ट टू टाइम जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तो ऑलरेडी हुकूमत बनाने में कामयाबी रहे हैं, लेकिन उस हुकूमत को गिराने के लिए एक ब्लॉक बनाया गया जिसे रजीम चेंज ऑपरेशन का नाम दिया गया। उस रजीम चेंज ऑपरेशन में बहुत सारी सारी सियासी पार्टियों के कुछ MPs MNA वगैरह ख़रीदे गए, मंडियां लगी, बोली लगी, ये सब कुछ पाकिस्तान में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आपको याद भी होगा इमरान खान का वो लास्ट डे जिसमें उन्होंने अपनी आवाम को भी एतमाद में लिया था और असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिवर्स किया। उसके बाद इन सारी जमातों का इत्तेहाद अपने मकासद में कामयाब हुआ, इमरान खान की हुकूमत को चलता किया, लेकिन एक नई हुकूमत ने जन्म लिया। जनाब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की सूरत में हमें नए वज़ीर-ए-आज़म देखने को मिले और इसमें सारी जमात, टोटल जमात ने अपना अपना हिस्सा डाला। इस सारी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने बहुत कुछ फ़ायदे हासिल किए, अपने केसेस से आज़ादियाँ हासिल की, बहुत कुछ रिलीफ मिला। तो बेशक नून लीग ने भी बहुत कुछ रिलीफ पाया। इस सारी सियासत में, इस सारे सुनेरियो में एक ऐसी सियासी जमात थी जिन्हें सिर्फ खोया है, कुछ भी नहीं पा सके। जी हाँ, MQM पाकिस्तान, जिनका किसी वक्त कराची में बड़ा नाम हुआ करता था, उनकी सियासत के डंके बजा करते थे, लेकिन इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अगर किसी सियासी पार्टी ने अपने पैरों पर नहीं, अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारे हैं तो वो पाकिस्तान MQM पाकिस्तान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के शायद फैसले कराची के अवाम को पसंद ना आए और उनकी मकबूलियत दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कल बरोज़े 11 जनवरी की तस्वीर है जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और दूसरे डॉक्टर फारूक सत्तार जो बड़े मोतबर रहनुमा हैं और बड़ा नाम है उनका, बड़ा सियासी ऊंचा कद है, वो भी शामिल रहे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इनके चेहरे अपनी स्क्रीन पर देख लें और आप समझ जाएं कि इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। पाया के आसार तो शायद आपको नज़र ही ना आए, सिर्फ खोने वाले ही आसार नज़र आ जाएं। इस पर इन्होंने कल एक एहतजाज भी किया था और अब जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, ये हल्का बंदियों के हवाले से। हल्का बंदियों के हवाले से आपको एक अपडेट दे दें कि इन्होंने जो पिछले इलेक्शन लड़े हैं इन्हीं हल्का बंदियों में लड़े हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। आज जब इन्हें अपनी जीत नज़र नहीं आ रही तो ये इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया जो कि हम एहतजाज करेंगे इन हल्का बंदियों के ख़िलाफ़। और इस पर हम बात करेंगे अपने दोस्त मोहम्मद मुजम्मिल पलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है हमीद भाई। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये जो PSP के जो वो हैं रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने कल इंतज़ाम किया है, बाकायदा तौर पर उसका ऐलान कर दिया कि हम MQM पाकिस्तान की तरफ अपनी पार्टी को वापस मोड़ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आवाम को ये क्या है और इसमें। अच्छा हमीद भाई, मौका देने के लिए, मौक़िफ़ लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा मौक़िफ़ लिया और हम मुझसे मौक़िफ़ पूछा। पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, मगर जो आपने इंट्रो में कहा कि MQM ने क्या खोया क्या पाया, और जो दूसरी आपने बात की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के फैसले, सही है ना? मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी इस पे लबकुशाई की जाए। तो जी आपने पूछा कि MQM पाकिस्तान ने क्या खोया पाया, उसके बाद आपने एक अल्फाज कहा कि सिर्फ खोया ही खोया। तो मैं आपको याद दिला दूँ, उन्होंने 2 मिनिस्ट्रियाँ पाई, एक गवर्नरशिप पाई और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो सैफुर रहमान साहब पाया, जो आज भी खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी करके जब आपके इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो उसके 3 महीने तक किसी भी सरकारी अफसर की तकर्रियाँ नहीं होती। उसके बावजूद सैफुर रहमान साहब को सियासी बुनियादों पे अपॉइंट किया गया। गवर्नर साहब आपके सामने हैं और इससे क्या ज़्यादा पा लेते। और रही बात जहां आपने बात की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के फैसले, आपको लगता है
कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इतना कद है कि वो अपने फैसले कर ले। बज़ाहिर तो सामने जो चेहरा था वो खालिद मकबूल सिद्दीकी का था ना। जी, ये कह सकते हैं जबान उनकी थी, अल्फाज कहीं और से आए थे। अच्छा। और आपका जो मुझसे सवाल किया वो मैं भूल गया, मुझे रिपीट करा दें तो मैं आपको इंशाल्लाह जवाब। फिलहाल मौजूदा जो MQM पाकिस्तान है इसके हवाले से थोड़ा वजाहत फरमाएं। जी, पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से आपने सवाल पूछा। मुस्तफ़ा कमाल साहब की कोई सियासत नहीं बची। अच्छा जी, और जो ये ब्लॉग बन रहा है ये फेलियर का ब्लॉग है। अच्छा। ये सारे फेलियर वो ना 0/0 सिफर आता है ना, तो इनकी सियासत ज़ीरो हो चुकी है। वो भले पाकिस्तान इनके पाकिस्तान मौजूदा हो या इनकी जो PSP के साथ ब्लॉक है, PSP की सियासत 6 साल हो गए उनको सियासत में अपनी PSP को बने हुए। कभी उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन जीता है? अच्छा, तो उनका क्या है? उनकी कोई सियासत ही नहीं है, उनको डिस्कस करना ही बेकार है। वो ऐसे ही है। कल तक वो रा के एजेंट थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आज वो नहीं, इस मौके पे आज भी खड़े हैं। उन्होंने अपने एक टॉक शोज में फरमाया निजी TV चैनल पर कि खालिद मकबूल हुसैन सिद्दीकी जो है वो रा के एजेंट है और अपने इस मौक़िफ़ पर वो आज भी कायम है। इस बात से वो इनकारी नहीं कर रहे। अच्छा, चलें अब चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि MQM पाकिस्तान अब जो हल्का बंदियों के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है और उस प्रोटेस्ट को जो रिस्पांस मिलना चाहिए एज कराची में वो आवाम ने टोटल उसे रिजेक्ट कर दिया है। शायद वो इनका जो फेलियर वाला जो आपने कहा कि वो चेहरा सामने है इस वजह से है। ये आवाम इनको जानती है कि ये इनका मकसद कुछ और है और पिछले क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम से इसी हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ा है, सूबाई असम्बली का भी और कौमी असम्बली का भी, यही सब कुछ इसी से तय करते हुए आगे पहुँचे हैं। अब इनको ये ख्याल क्यों आ रहा है? क्या इसके पीछे इनको हारने का खौफ है, शिकस्त का खौफ है या कुछ और मकासद हैं? देखिए, हारने का 2018 से तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ 2013 में 50 से ज़्यादा MPAs थे MQM पाकिस्तान के और 25 से ज़्यादा MNA थे। जब 2018 का इलेक्शन लड़ा तो वो आधे से भी कम हो गया, 7 MNAs यार, 7 MNAs। उसकी वजह तो माइनस इल्ताफ हुसैन हुआ ना, वो नहीं MQM की पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। देखो वो जाहिर सी बात है, बानी नहीं रहा, फिर तो पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इल्ताफ के बगैर तो इनका कोई सियासी कद ही नहीं है ना। अच्छा। इनको तो इनकी सियासत को कोई जानता ही नहीं है। और रही बात ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये इलेक्शन इनकी हार पक्का है और मुतवक्का है कि ये इलेक्शन से बाइकआउट करते हैं। इनको पता है हमें तो कोई इस बार तो काउंसलर भी नहीं मिल रहा, तो इलेक्शन लड़के क्या करना है, ये क्या पता बाइकआउट कर दें, फिर उनको एक सियासी बयानिया मिल जाएगा। बहरहाल ये ज़मीर फरोश लोग हैं। अच्छा, हाफिज नईम साहब जो जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से एक बड़ा कराची में नाम है, बड़ा एक सियासी कद है, उन्होंने भी शायद खालिद मकबूल हुसैन सिद्दीकी को बहुत बुरी तरीके से जो वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किए थे वो नहीं कहने चाहिए थे या कहने चाहिए थे, वो अल्लाह हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे। तो उसके बाद उन्होंने एक दावा भी किया था कि इंशाल्लाह जो मेयर का हल्फ होगा वो जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईम साहब उठाएंगे। इस बारे में थोड़ी रोशनी फरमाइएगा। जी, जमात इस्लामी की कराची में गुज़िश्ता दिनों से सियासत बड़ी एक्टिव चल रही है और जो उन्होंने कायद ग्राउंड में जलसा करके ये निशानदही कर दी कि एक बड़ा वोट बैंक, बड़ी आवाम रखते हैं जमात इस्लामी। देखिए, MQM पाकिस्तान हमेशा कायद ग्राउंड में अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी। वो उसने कहाँ करा? नश्तर पार्क, एक छोटा से ग्राउंड में। पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात सिंध का दावेदार अब है नहीं है, हम आप जानते हैं, दावेदार है। उन्होंने कौन सा चुना? नश्तर पार्क। मगर ये हिम्मत करी जमात इस्लामी में कौन सा ग्राउंड चुना? कायद ग्राउंड। ठीक है, उसको भर नहीं पाए और उन्होंने कोई भरने का दावा भी नहीं किया। मगर मुझे लगता है जमात इस्लामी एक बड़ा चेंज लेके आएगी इन बल्दियाती इलेक्शन में, कराची की सियासत में बड़ा चेंज लेके आएगी। अच्छा, ये आपने कहा कि वो फीमेल कन्वेंशन था, वर्कर कन्वेंशन था, इसलिए उसका नश्तर पार्क का वो इंतखाब किया गया। चलें इससे भी अब आगे निकलते हैं। अब बात करते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको आवाम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, उसकी वजह ज़रा आवाम को बताएंगे हमारे
सर सच बताऊं या बस बता दूं? नहीं, जो है वो सच बता दें। सच जी। या जो मुझे लगता है, जो मैं एमक्यूएम की सियासत को देखता हूं बड़े करीब से, बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की सियासत को बड़ी करीब से देखता हूं, क्योंकि आपको पता है मैं उसी के मुतालिक ज़्यादातर काम करता हूं। तो जहां तक मुझे रहता है एज अ कराची वाला, कि मैं कराची का रिहायशी हूँ, तो इनकी ने जो अल्ताफ हुसैन के मुखालिफ बयानियाँ बनाया ना, वो इनको दफन कर रहा है। अब ये एहतजाज कर लें, देखें कुछ भी कह लो, एज अ महाजिर, जो महाजिर वोटर है वो अल्ताफ हुसैन का है, इनका नहीं है। इनको ये गलतफहमी हो गई है कि जो महाजिर वोटर है वो हमारा है, तो नहीं। अब ये जो धड़ाबंदियाँ हो रही है, इंतजाम हो रहा है इनका, तो इनका मकसद ये है कि हम जब सारे दिग्गज सियासतदान मिल जाएंगे, हमने तो मेयर थे कराची को बना दिया, तो मेयर भाई आपको किसने बना दिया? फारूक सत्तार साहब मुशायरे करते फिर रहे थे, फारिग बैठे थे, पहले आदमी थे घर पे, एमक्यूएम पाकिस्तान ने बुला लिया। तो मुझे लगता है जो अल्ताफ हुसैन के मुखालिफ बयानियाँ, उसके बाद जो प्रॉपर्टी के असूल के लिए केस किया गया, उस केस के बाद महाजिर कौम को पता चला कि अल्ताफ हुसैन के नाम पे तो दरअसल कोई जायदाद ही नहीं है। जो ये इतने इल्ज़ाम अल्ताफ हुसैन पे, दरअसल उसके नाम पे तो कुछ है ही नहीं। तो उस बयानिए ने अल्ताफ हुसैन को बड़ी मकबूलियत कराची के अंदर दोबारा से दे दी। आप जो देखें ना, जगह जगह चौकिंग, जगह जगह बैनर्स आवेजा हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड अगर कैमरा बंद करो, आप सवाल बाहर पूछो, तो एक बंदा भी एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में बात नहीं करेगा, और अल्ताफ हुसैन के हक में बात करने के लिए हज़ारों खड़े हो जाएंगे, मगर ऑफ द कैमरा। अच्छा, वो एक बड़ा कराची की सियासत में बहुत ऊंचा कद रखने वाली शख्सियत कल हमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बैठी हुई नज़र आई, और जिनमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि वोट बैंक जो है ना वो बिल्ड होगा एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ? क्योंकि जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, और उसकी एक वजह ये थी तो कि उन्होंने अपने बानी को, जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनको उनके मुखालिफ एजेंडा जो शुरू किया था। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि खालिद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक बड़ा एमक्यूएम जो था, जो कारकुनान थे, सियासी कारकुनान थे, और बहुत बड़ा मकाम था उनका, उन्हें भी बिल्कुल बैकफुट पर कर दिया था, और वो बिल्कुल बैकफुट पर जाकर उन्होंने अपना जो है ना अपने ग्राउंड ही अलग चूज़ कर लिया था। कल हमें उनके साथ बैठे हुए नजर आए। इससे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो वोट बैंक है वो दोबारा से एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब कराची का बिल्ड होगा? सर, जहाँ तक कारकुनान, जहाँ फारूक सत्तार साहब जाते थे कारकुनान टूट पड़ते थे, वो वजह क्या थी? वो वजह थी कि इस धड़े से अलहदगी और अपने कायद के लिए एक अलग से वो खड़े हो गए। जब इनको एमक्यूएम पाकिस्तान से फारिग किया गया, जब तक वो उस बात पे स्टैंड करते थे, लोग इनको चाहते थे, मरते थे, और अब इन्हीं धड़ों के साथ मिलके अपने कायद से गद्दारी करी, तो जारी बात है लोगों ने इनकी तो कोई, वही मैंने बताया, ऐसी नहीं रही। बात वोट बैंक पे, देखिए वोट बैंक पे इतना ये मैं एक फारूक सत्तार की नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी ये मुत्तहिद हो रहे, इनमें सिर्फ वोट बैंक में इतना फ़र्क आएगा कि 18 मिल रहे थे, 19 मिल जाएंगे, 19 से 20 नहीं हो सकते, 22 नहीं हो सकते, बस। और फारूक सत्तार साहब खुद, मुस्तफ़ा कमाल साहब आज तक वो अपना कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीते। फारूक सत्तार साहब को 1500 वोट पड़े थे जनरल इलेक्शन में, तो इनका कोई सियासी कत नहीं है। फिर मैं अगेन ये बात करता हूँ, 18 से 19 हो सकता है, 20 और 22 का तो सोचे भी ना। अच्छा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके हालात थे, जो उन्होंने बातें भी की हैं, और कल जो प्रोटेस्ट में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बड़ी धमकी आमेज रवैये में कहा कि अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये ना लड़ी या इसमें हिस्सा नहीं लिया तो किसी भी जमात को नहीं लेने देंगे, तो ये आपको लगता है कि ये इनकी शिकायत पीपल्स पार्टी से थी या एस्टेब्लिशमेंट से थी? सर, इनकी शिकायत तो एस्टेब्लिशमेंट से है, पीपल्स पार्टी के तो ये जो मौजूदा एमक्यूएम, ये पीपल्स पार्टी 2 है। अच्छा। ये इसको पीपल्स पार्टी से अलग नहीं समझा करें। अच्छा। ये बयानिया तो ये शुरू से इनका चल रहा है कि पीपल्स पार्टी, ये उनके वफाक में दादियाँ, भाई अगर इतने भी इनके आप चीज़ों से मुतफिक नहीं हो रहे हैं, आपकी बातें नहीं मान रहे, आप उस दिन पिछली कुछ चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मैं हम हुकूमत नहीं तोड़ना चाहते, मुल्क संगीन हालात में। जी हुकूमत ना तोड़ें आप, उस ठीक है,
आपके पास जो 2 मिनिस्ट्री है ना, वो छोड़ के तो हुकूमत पे प्रेशर तो बनाए अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। महाजर के हकूक़ की बात इतने सालों बाद आज आप मुझे बताएं ना, आज से 2 महीने पहले चले जाओ, महाजर का हकूक़ नहीं था क्या 2 महीने पहले? अब ये इन दिनों में महाजर का हकूक़ जाग गया, इनको पहले याद ही नहीं था। तो ये इस्टेब्लिशमेंट से गिला था कि जी हम आपके कहने पे कर रहे हैं और हम देखो ये। अब वो चीज़ तो अब उनकी रही नहीं ना कि अब वो इलेक्शन होने ना दें, इनको कौन जानता है। अच्छा, एक अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो केस चल रहा था, उसकी कल समाअत थी, ये अपना 12 तारीख को समाअत, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके बारे में थोड़ा वजाहत फरमाएं कि क्या इस पे क्या फैसला आने का वो मुतवक्का है और क्या आना चाहिए? अल्ताफ हुसैन को NIC के लिए था कि इस फैसले में रिलीफ मिलना चाहिए, जिस तरह बाकी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं उन्हें बहुत कुछ रिलीफ मिला है, तो अल्ताफ हुसैन को भी मिलना चाहिए या मज़ीद कुछ 19-20 रहेगा? अच्छा हमीद भाई, ये बड़ा अहम सवाल था जो आपने पूछा। इसका जवाब जज साहब के जो पिछली समाअत थी ना, जी, उसमें इसका जवाब था। जज साहब ने कहा था कि NIC जो है ना, अगर कोई मुजरिम है उसका भी आप NIC नहीं रोक सकते, जो मुलजिम है उसका भी नहीं रोक सकते। यानी कोई जिस किसी पे इल्ज़ाम है, ट्रायल चल रहा है, आप उसका भी नहीं रोक सकते। जिसको सज़ा हो चुकी है आप उसको भी नहीं NIC रोकते। उसकी बड़ी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को सफारती पासपोर्ट दिया गया, तो इनको दिया जाता। बहरहाल ये आज पेशी हुई अल्ताफ हुसैन साहब की, उनके वकील का जो जज साहब से मुकालमा हुआ, उसमें जज साहब ने पिछले जो समाज में इतने अच्छे रिमार्क दिए, बहुत से लोगों का दिल खुश हो गया कि यार अच्छा बोले जज साहब। मगर इस में पता नहीं जज साहब को क्या हो गया, समझ नहीं आया। उसने कहा कि जी अल्ताफ हुसैन जो MQM है ये अल्ताफ हुसैन की है। वकील ने कहा जी बिल्कुल अल्ताफ हुसैन साहब की है। तो फिर उसने बोला कि इसका तंजीमी सेटअप कौन चला रहा है, इसका निज़ाम कौन चला रहा है? वो तारिक साहब है जो यहाँ पे कन्वीनियर है जो। और उन्होंने बोला कि ये MQM, उन्होंने बोला भाई ये MQM तो अल्ताफ हुसैन की है, दुनिया जहाँ को पता है। मगर उसने फिर अब ये बहस छेड़ दी, NIC का बताने के बजाय ये बहस छेड़ दी कि MQM किसकी है। अब ये बहस उसने वकील साहब ने कहा कि जज साहब आप इस बहस को ज़रूर छेड़ें, हम भी छेड़ना चाहते हैं, मगर इस वक्त आप इमरजेंसी की बुनियादों पे एक पाकिस्तानी शहरी अल्ताफ हुसैन अपने मुल्क का NIC बनवाना चाहता है, उनको NIC दी जाए। बहरहाल ये नेक्स्ट समाअत के लिए मुलतवी हो गया है केस कि अब फैसला होगा पहले कि MQM किसकी है, अल्ताफ हुसैन की है या कुछ की है, उसके तंजीमी ढांचा क्या है, उस पर बात होगी। और रही बात किस तारीख को पेशी है, वो इंशाल्लाह कल तक कंफर्म हो जाएगा, अभी है नहीं। और एक 19 तारीख को एक और पेशी है, जो 19 जनवरी को, जिसमें नाजिम पावर साहब ये नाजिम पावर साहब जो है इन्होंने जो तकरीर और तहरीर पे पाबंदी है अल्ताफ हुसैन, हाँ उनके मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में अपना पटिशन दायर की थी, उसकी भी पेशी है। उसमें देखते हैं कुछ अच्छा फैसला आने की तवक्को बहरहाल आना चाहिए। देखें सियासी बुनियादों पे इतनी तवील पाबंदी नहीं हो सकती। मुजरिम को भी बोलने का हक दिया, सोलत मिर्ज़ा को बोलने का हक दे दिया गया, उज़ैर जान बलोच किसी न किसी तरीके से बोल लेता है, तो अल्ताफ हुसैन को क्यों मना किया? अच्छा, वो नून लीग का हमेशा से ये बयानिया रहा है कि वोट को इज्जत दो। जी जी। तो ये क्या अल्ताफ हुसैन का वोट नहीं है कराची में? बिल्कुल क्या उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? इस बारे में थोड़ा सा नून लीग की हुकूमत है और एक वोट बैंक, वोट को इज्जत दोगा नारे के बयानिए को या तो दफन कीजिए या उस पर कोई वजाहत कीजिए। वोट का इज्जत दो, बिल्कुल सही, नारा तो सही है, वोट को इज्जत देनी चाहिए। मिल रही है? मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है। अगर मिलती तो आज आटे की हम लंबी लंबी कतारें ना देखते। ये एवान फील्ड वाला नारा तो नहीं यार? ये एवन फील्ड वाला आप उसमें अदालतों ने मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी वाला नारा तो नहीं? सर हो सकता है मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, ये वाला नारा तो नहीं? मियाँ साहब तो मजे कर रहे हैं, इलाज कराते ही वापस आएंगे, ये दावे वाला नारा तो नहीं? इलाज कराते तो नहीं आएंगे, पर इलाज थोड़ा लंबा इलाज हो जाएगा, जिंदगी में हो जाएगा, तवक्का लग रहा है कि हो जाएगा। जो ऐसे कोई डॉक्टर अवेलेबल हैं इस दुनिया में जो मियाँ साहब का इलाज कर सकें? सर डॉक्टर इनके अपने घर के हैं। अच्छा, चलें एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल और हम शो का करेंगे इख्तिताम।
कल जो पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और ने जो सरप्राइज़ किया है, इसके बारे में थोड़ा सा रहेंगे। अपने अपोजिट को वाकई दीवार से नहीं बल्कि दीवार के पीछे उठा के, बल्कि बाउंड्री के बाहर उठा के फेंका, इसके बारे में इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा सियासी समझदारी का मुजाहरा किया। ये गेम क्या थी समझ नहीं आई। फरार ये मैं अपने नाज़रीन को थोड़ी इसकी वजाहत कर दूं कि बाहर कर दिया। ये फरार क्रेडिट जाता है, ना करना चाहिए था, जुल्म था। अच्छा, ये जुल्म था। ये मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि परवेज़ चौधरी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई गई की, तो सेशन के दौरान उस तहरीक को जो है उन्होंने नहीं सुना और ये कानून भी है कि इस पर दायर नहीं कर सकते। तो नून लीग ने बड़ी चालाकी के साथ वो अपनी पटिशन वापस ली और जो गवर्नर पंजाब जो है सप्तेन खान साहब, उन्होंने बलीगुर रहमान साहब ने उस वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। इसको लेकर, इस डी नोटिफाई को लेकर ये पंजाब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में गई, तो उसके बाद ये केस चल रहा था। तो कल जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस थे, अपना आबिद अजीज़ साहब जी, तो उन्होंने इस पर कहा था कि आज आप एतमाद का वोट लें या एतमाद का वोट ले लें, उसके बाद जो है ना इस पर करेंगे। तो कल उन्होंने ऐसा सरप्राइज़ किया कि कल रात 12 बजे वो तारीख फिर से दोहराई गई और इस पर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा हंगामा भी किया, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन बहरहाल वो जैसे भी थे अपना कामयाब हुए। और इसको बलीगुर रहमान जो गवर्नर हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, और अपनी जो उन्होंने डी नोटिफाई किया था वो भी अपील वापस कर दी। तो नाज़रीन चलो ये तो भाई एक सवाल आखिरी में, मेरा सवाल बेसिकली आप पूछ रहे हैं, मेरा सवाल जी, आजकल पाकिस्तान के ज़्यादातर फैसले 12 बजे के बाद क्यों होते हैं? ये 12 बजे से पहले दिन की रोशनियों में फैसले क्यों नहीं होते थे? रात वाला फैसले का क्या, इस पर थोड़ा रोशनी डालें। असल में 12 बजे के बाद नए दिन की आगाज़, नए दिन की शुरुआत, नई सुबह, नई आगाज़, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का भी 12 बजे ही हुआ था इमरान खान का, वो सुप्रीम कोर्ट का भी। तो अल्लाह मालिक है, हमें शायद रात 12 बजे का इंसान रास आ गया है। अल्लाह करे कि रात 12 बजे हों या दिन 12 बजे हों, फैसले हमारे हक़ में, इस कौम के हक़ में और इस मुल्क के हक़ में जो बेहतर हो वो हों। तो नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ होता है ख़त्म। MQM पाकिस्तान के हवाले से आज हमने कोशिश की थी कि हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस सारे सुनेरियो में सबसे बड़ा लूज़र है वो है MQM पाकिस्तान। क्यों? उसकी वजह एक अपने कायद से के ख़िलाफ़ जाना, और क्योंकि एक कायद, एक बाप की जिसने नज़रिया दिया, मैं अभी उसी तरफ आ रहा था। एक कायद की हैसियत एक बाप की सी होती है जो आपको पैदा करता है, आपको बनाता है, आपको चलना सिखाता है। और आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चे, और यानी कि ये अपने बाप को चलना सिखा रहे थे, लेकिन इसमें वो गलती कर बैठे जो किसी भी सियासी पार्टी ने अभी तक तो नहीं की। सब ने गलती की है, नून लीग ने भी की है, बहुत कुछ सियासी वकार खोया है, लेकिन जिस हद तक ये पार्टी खो चुकी है, इसको संभलना, इसको रिकवर करना शायद मुश्किल हो। देखते हैं आने वाले वक्त इनके लिए कैसा गुजरता है। कराची की आवाम किस पर एतमाद करते हैं? 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन है। आपसे गुजारिश है कि कराची की आवाम से गुजारिश है कि वोट हर सूरत में सोच समझ कर दीजिएगा। किसी को भी दें, अपने नुमाइंदे को किसी को भी दें, आप ये देख लेंगे कि मेरा वोट का हकदार कौन है। इसके साथ करते हैं प्रोग्राम का इख्तिताम। देखते रहिए शानदार पाकिस्तान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।